नमस्कार दोस्तों, रेजिमेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मैं आज एक नई मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर है जो कि बहुत सारी समस्याओं में काम आता है और एक ऐसा लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है कि बहुत बार दिया जाता है। इवन ये कोविड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था और भी बहुत सारी समस्याओं में, कैंसर्स में भी यूज़ किया जाता है, स्किन की कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है। तो इस टैबलेट के बारे में समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टैबलेट है वो है डेक्सोमिथासोन 0.5। देखिए बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। डेक्सोना के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, डेक्डन के नाम से मिल जाती है, इसके अलावा डेमीसोन के नाम से आपको मिल जाती है। अब डेक्सामेथासोन किस किस काम में यूज़ किया जाता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड का जो काम होता है हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का काम होता है और कुछ जैसे ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि ऐसी बीमारियां जो शरीर में अपने आप पैदा हो जाती हैं, उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये काम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल इनसफिशिएंसी नामक एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन सिक्रेट आउट नहीं होते हैं, मतलब कि बाहर हार्मोन निकलते नहीं हैं, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। उस समय भी डेक्सामेथासोन का यूज़ किया जाता है और इसको कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा वेरियस इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं जिसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी के अंदर सूजन आती है, जोड़ों में सूजन आती है, पूरे शरीर में सूजन आती है, उन समस्याओं में भी काम आता है। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहली होती है बोन्स एंड जॉइंट्स की बीमारियां जिसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसके अलावा एनकालोजिंग स्पॉन्डाइटिस नामक बीमारी भी कहा जाता है। ये जो बीमारियां होती हैं जोड़ों के दर्द से रिलेटेड होती है, आर्थराइटिस से रिलेटेड होती है, जोड़ में पेन, जोड़ में सूजन जब हो जाती है उस कंडीशन में भी जो है कि डेक्साना का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी बीमारियों में इस टैबलेट को दिया जाता है, जैसे स्किन की या कोलेजन की समस्याओं में। जैसे स्किन की कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें इस टैबलेट को दिया जाता है, सोराइसिस यानी कि बहुत पुरानी जो है कि दांत खाज खुजली की समस्याओं में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा आँखों की एक ऐसी बीमारी जिसको ऑप्टिक नर्वेटाइटिस या यूवेटाइटिस भी कहा जाता है, आँखों की पुतलियों में सूजन या आँखों के अंदर रेड वाले आइरिस के पार्ट में भी सूजन हो जाती है, उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। बहुत ही कम डोज में दिया जाता है ताकि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन कम हो जाए और इन्फेक्शन या जो इन्फेक्शन की वजह से जो सूजन हो रही है उसको कम किया जा सके। कई आई ड्रॉप्स में भी देखने को मिलता है कि डेक्सामेथासोन उसके अंदर ऐड किया गया है, जैसे सिफ्लॉक्स डी हो गया, टोब्रा डी हो गया और सिप्लॉक्स डी में भी देखने को मिलता है। जितने भी डी वाले जो प्रोडक्ट हैं जैसे सिप्लॉक्स डी, टोब्रा डी, फेस्टिव डी, इनमें डेक्सामेथासोन दिया जाता है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की समस्याओं में भी दिया जाता है। एग्जाम्पल, जब अस्थमा किसी पेशेंट को हो जाता है, सांस फूलने की समस्या हो जाती है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा निमोनिया की समस्या, टीबी की समस्या, ब्लड कैंसर की समस्या और ल्यूकीमिया जैसी समस्याओं में भी इस टैबलेट को दिया जाता है जो है कि डेक्सामेथासोन को। इसके अलावा कैंसर यानी कि किसी भी प्रकार का कैंसर बॉडी में हो जाता है तो कम डोज में इंजेक्ट किया जाता है डेक्सामेथासोन। इसके अलावा हार्ट की समस्याओं में, हार्ट में इन्फ्लामेशन, मेम्ब्रेन के अंदर हार्ट की मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन में भी इस टैबलेट को अक्सर दिया जाता है। और हाँ, एक बात का ध्यान दें, ये छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस टैबलेट को ना दिया जाए, इससे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। और हाँ, इस टैबलेट को कोई भी पेशेंट बहुत लंबे समय से ले रहा है या किसी वजह से कोई डिसीज़ में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और वो लंबे समय से इस टैबलेट को ले रहा है तो बहुत ही भयानक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसका एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो फ़ायदा भी करता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बहुत नुकसान करता है,
जैसे डेक्सोना को लेने से वेट गेन हो जाता है, इसके अलावा हेडेक रहने शुरू हो जाता है, डिजीनेस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, स्पिनिंग चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सेंसेशन इंक्रीज हो जाता है, सेंसेशन इंक्रीज की समस्या हो सकती है, पसीने आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पे एक्ने, स्किन में एलर्जी, रेडनेस देखने को मिल सकती है और स्किन थिन पतली हो जाती है। इसके अलावा अगर लंबे समय से आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो स्टमक पेन की समस्याएं देखने को मिलती है और डिस्कम्फर्ट लगता है और भूख जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। और जो है कि इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे शोर्ट चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर।